कवि बिहारी बिहारी के विषय में अक्सर जो सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है वो बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, या इसी के समानांतर जो सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है वो है बिहारी की बहुज्ञता को लेकर। तो हम समग्रता में आज बिहारी की बहुज्ञता पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार की। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि है। सामंतीय परिवेश में कवि भी दरबार को अलंकृत करता था। अपने विशिष्ट ग्राहक की अभिरुचियों के अनुसार कवि भोगपरक भौतिकता की केंद्रीय विषय वस्तु नारी सौंदर्य का वर्णन करते हैं। उनका प्रेम भौतिक धरातल से ऊपर नहीं उठ पाता। उनके प्रेम का मुख्य प्रेरक तत्व है शरीरी सौंदर्य। बिहारी ने संयोग श्रृंगार के विविध पक्षों का मनोयोग पूर्वक वर्णन किया है। नक्शिख वर्णन, नायक नायिका भेद, प्रेम प्रसंग की विभिन्न स्थितियाँ, हास परिहास आदि उनके श्रृंगार वर्णन में समाहित है। नायिका की सहज चेष्टाएं अनुभाव बनकर भाव दीप्त कर देती हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनु हंसे, देन कहे नटी जाए। इसी प्रकार इस दोहे में भी नायिका के अनुभवों का सशक्त संप्रेषण द्रष्टव्य है। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। संयोग चित्रण में नायक नायिका की मनोरम झांकियां मिलती हैं। कहीं आनंदातिरेक से इठलाती नायिका, मधुर मिलन व क्रीड़ाओं का वर्णन है, तो कहीं मानभंग, उत्कंठा, प्रेमराग एवं उनके साथ व्यंग्योक्तियाँ भी है। वस्तुतः अगर हम देखें तो कवि बिहारी का मन श्रृंगार के संयोग पक्ष में ही अधिक रमा हुआ हमें दिखाई देता है। उदाहरण देखिए कि लाज गर्भ आलस उमंग, लाज गर्भ आलस उमंग, भरे नैन मुस्कात, राति रमी रति देत कही, ओरे प्रभा प्रभात। मानव मन की सूक्ष्म दशाओं का गहरा ज्ञान रखने के कारण बिहारी ने वियोग श्रृंगार का भी सजीव वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार के चारों भेद पूर्वराग, मान, प्रवास व करुणा का चित्रण बिहारी के काव्य में हमें स्पष्टतः मिलता है। पूर्व राग के अंतर्गत नायिका की तड़प का जो मार्मिक वर्णन बिहारी ने किया है वो इस दोहे में द्रष्टव्य है। हरी छवि जल जबते परे, तबते छिनु बिछुरे ने, भरत ढरत बूढ़त तरत, रहत घरी लोने। नायिका अपने प्रवासी प्रियतम को पत्र लिखने बैठती है, पर भावनाओं के आवेग में वो लिख नहीं पाती, और तब नायक के प्रति नायिका का जो विश्वास है उस विश्वास को वह मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त कर देती हैं। दोहा देखिए कि कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। उनके वियोग वर्णन में फारसी की ऊहात्मक शैली के प्रभाव के कारण कहीं कहीं हमें अतिशोक्ति भी मिलती है। उदाहरण देखिए कि इत आवती चली जात उत, इत आवती चली जात उत, चली 6 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे पे रहे, लगी उसासनो साथ। अगर हम बिहारी के श्रृंगार के दोनों पक्ष देखें, संयोग और वियोग, तो उनके श्रृंगार के विषय में समग्रतः कहा जा सकता है कि बिहारी ने सामंतीय प्रवृत्ति एवं दरबारी संस्कृति, ये दोनों रीतिकाल के सर्व
प्रमुख लक्षणों में से एक हैं सामंतीय प्रवृत्ति व दरबारी संस्कृति। उसी के अनुरूप उनका श्रृंगार वर्णन हमें मिलता है। शारीरिक सौंदर्य एवं शास्त्रीय दृष्टि से उनका यह श्रृंगार वर्णन बहुत ही व्यापक एवं उत्कृष्ट है और इसीलिए बिहारी के संदर्भ में कहा जाता है कि जो कोई रस रीति को समझा चाहे सार, पढ़े बिहारी सत सही कविता को श्रृंगार। अगर कोई श्रृंगार में या रस की रीति में पारंगत होना चाहता है तो बिहारी ने श्रृंगार के दोनों पक्षों, यद्यपि उनका मन श्रृंगार के संयोग पक्ष में ही अधिक रमा है, उनका वियोग पक्ष है वो फारसी की ऊहात्मक शैली के कारण कहीं कहीं अतिशोक्ति या अतिशोक्ति से भी आगे बढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन फिर भी श्रृंगार के संयोग पक्ष पर उनकी गहरी पकड़ हमें दिखाई देती है और इसीलिए उनके विषय में सबने कहा है कि जो कोई रस रीति को समझा चाहे सार, पढ़े बिहारी सत सही कविता को श्रृंगार। अगर हम बिहारी के श्रृंगार के बाद हम भक्ति भावना देखें, क्योंकि प्रश्न है वो उनकी समग्रता पर है, बिहारी की बहुज्ञता पर है, तो यदि हम भक्ति भावना की बात करें तो बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अतः उन्होंने राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप में भी विशेषतः राधा की उपासना पर बल दिया है और इसीलिए अपने ग्रंथ की शुरुआत में उन्होंने लिखा है, बिहारी सतसई का जो आरंभिक पद है उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। रीतिकाल की अतिशय श्रृंगारिकता, क्योंकि रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों ने श्रृंगार काल या अलंकृत काल भी कहा है और श्रृंगार रीतिकाल का सर्व प्रमुख विशेषता है। तो इसीलिए रीतिकाल की अतिशय श्रृंगारिकता व भोग में डूबा कवि जब यह लोक के साथ परलौकिकता के भय से भक्ति की ओर उन्मुख होता है, लेकिन वह भक्ति की ओर उन्मुख तो होता है लेकिन श्रृंगारिकता के प्रति उनका जो मोह है वो मोह बना रहता है और भक्ति के पदों में भी हमें श्रृंगारिकता के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे एक दोहा है, आप देखिए कि शीश मुकुट कटिका छिनी, शीश मुकुट कटिका छिनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। बिहारी ने अपने आराध्य को सख्य भाव के अनुसार मधुर उपालम भी दिए हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए कि कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाई, तुमहु लागे जगत गुरु जग नायक जगबाई। ये बिहारी ही कह सकते थे। बिहारी ने अपने भक्ति के पदों में जो मन की पवित्रता है, जो सभी भक्ति है उस भक्ति का जो मूल है मन की पवित्रता, उस पर उन्होंने बल दिया है और भक्तिकालीन कवियों के अनुसार जो बाहरी आडंबर है उन आडंबरों का बिहारी ने भी विरोध किया है। उनका एक पद है कि जप माला छापा तिलक, जप माला छापा तिलक, सरे ने एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। श्रृंगार और भक्ति के बाद बिहारी सतसई में दोहों का जो अनुपात मिलता है उसमें नीति वर्णन सर्व प्रमुख है कि बिहारी सतसई में श्रृंगारिक भावनाओं की जल्दी में नीति की लघु नौका भी तैरती हुई हमें दिखाई देती है। बिहारी में लोक व्यवहार के ज्ञान के साथ ही निरीक्षण शक्ति अत्यंत तीव्र थी। उन्होंने दुर्जनों को सम्मान प्राप्त करते देखा और न केवल देखा बल्कि समय की परिवर्तनशीलता है उस परिवर्तनशीलता पर उन्होंने व्यंग्य भी किया है। उदाहरण देखिए कि बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदा। इसी प्रकार धन दौलत के नशे का जो प्रभावकारी चित्रण है वो बिहारी सतसई में मिलता है।
कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए नर वा खाए बोराए। बिहारी में श्रृंगार, भक्ति और नीति के साथ साथ, क्योंकि वो बहुश्रुत थे, बहुज्ञ थे और उनके ज्ञान का क्षेत्र है वो विविध था, जीवनानुभव थे वो विविध थे, इसीलिए बिहारी ने विविध विषयों पर अपनी बात रखी है। जैसे कुछ उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ कि अगर हम गणित की बात करें, गणित की जानकारी बिहारी को थी और ये जो दोहा है वो दोहा इस जानकारी को उद्धृत करता हुआ दोहा है कि कहत सबे बेंदी दिए आंकु 10 गुण होत, कहत सबे बेंदी दिए आंकु 10 गुण होतु, तिये लीलार बेंदी दिए अगिनतु बढ़तु उदोतु। यद्यपि दोहा श्रृंगार का है लेकिन उनके गणित के ज्ञान को भी अभिव्यक्त करता है। इसी तरीके से ज्योतिष का, इससे बेहतर दोहा नहीं मिलेगा। ये श्रृंगार का और श्रृंगार के साथ उनके ज्योतिष ज्ञान को अभिव्यक्त करता अद्भुत दोहा है कि मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ गिरु, मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ गुरु, एक नारी लही संग रसमय किए लोचन जगत। श्लेष के माध्यम से वो न केवल नारी सौंदर्य को अभिव्यक्त करते हैं बल्कि वर्षा के निमित्त ज्योतिष शास्त्र में जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी यहाँ अभिव्यक्त करता है। इसी तरीके से चित्रकला और रंगों की सूक्ष्म जानकारी को अभिव्यक्त करता ये दोहा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पारे श्याम हरित दूती होई। इस दोहे की विशेषता यह है कि बिहारी के विषय में हम कहते हैं कि गागर में सागर भरा है उन्होंने, और सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। दोहा जैसे छोटे से छंद में बहुत सारे भावों को भर देने का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य बिहारी के पास ही था, और इसीलिए ये दोहा न केवल उनकी भक्ति भावनाओं का बल्कि उनकी चित्रकला या रंगों के संयोजन, रंगों के मिलने से रंगों के खिलने की जो अद्भुत कला है उस कला को अभिव्यक्त करता हुआ ये दोहा था। उसी तरीके से वैदिक ज्ञान, नेहु नैननु को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। ये वैद्य का जो ज्ञान है उस ज्ञान को अभिव्यक्त करता ये दोहा है। इसी तरीके से सामान्य जो जड़ी बूटियां हैं उनके निमित्त भी कुछ दोहे बिहारी सतसई में हमें मिलते हैं। मैं एक दोहा यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा कि यह बिन सुत नगराख के जगत बड़ो जस लेहु, जरी विषम जुर जाई आई सुदर्शन देव। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिहारी सतसई में बिहारी का जो विविध क्षेत्र में जो ज्ञान है, उनकी बहुज्ञता है, उस बहुज्ञता को बिहारी सतसई में बहुत अच्छे तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ हमने श्रृंगार, भक्ति और नीति को विस्तार दिया और बिहारी के बहुज्ञता को अभिव्यक्त करने वाले कुछ दोहे हमने यहाँ रखे हैं। धन्यवाद।